आइस टीवी, सच सबसे आगे। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान। बिहार के सियासी गलियारे में हलचल का हल लगातार नीतीश सरकार की जमीन खोदने में लगा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को शपथ लेने के 3 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया। उन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है और वो जमानत पर बाहर हैं। उन पर लगे आरोपों के किस्से के हिस्से आपको सुनाएंगे, लेकिन जान लीजिए कि मेवालाल का इस्तीफा नीतीश कुमार के लिए कमजोरी और बीमारी में मिली उस बदमजा सब्जी की तरह है जिसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उसे नजरअंदाज करते बन रहा है। दरअसल नीतीश कुमार कहते आए हैं कि CCC यानी कि C फॉर क्राइम, C फॉर कम्युनलिज्म और C फॉर करप्शन, मतलब इन तीनों टाइप के C से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जिस आदमी के वीसी रहते हुए यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा घपला हो गया, देश का भविष्य खतरे में डाला गया, जिस आदमी पर FIR दर्ज हो, उसे आप मंत्री कैसे बना सकते हैं? और यह सवाल सिर्फ जेडीयू या नीतीश कुमार से नहीं पूछा जा रहा, बल्कि बीजेपी जैसी जीरो टॉलरेंस और राष्ट्रवाद की जमीन पर वोटों की फसल काटने वाली पार्टी से भी पूछा जा रहा है। क्या मंत्री पद बांटते वक्त बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार को मेवालाल चौधरी पर लगे गंभीर आरोपों की जानकारी नहीं थी? इस नई बिहार सरकार में किसके कितने मंत्री होंगे, इसका फैसला कुछ दिन पहले पटना में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुआ था। ये वही राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने साल 2015 में ललित मोदी विवाद में उनकी मदद करने के आरोप पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग पर कहा था कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। उनके इस बयान की विपक्ष ने कड़ी निंदा की थी, कड़ी निंदा। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। जनता के एक धड़े ने भी कड़ी निंदा की थी, कड़ी और चावल मिला के निंदा की गई थी। लेकिन जो है, एक सरकार का विकेट डाउन हो चुका है और अब सवाल उठ रहे हैं एनडीए सरकार पर। एनडीए का एक विकेट डाउन हुआ है, नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि सिर्फ एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी माननीय मुख्यमंत्री जी। जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर हम आपसे मिलते रहेंगे। जय बिहार, जय हिंद। यानी तेजस्वी ने कह दिया है कि मोर्चा खुला है और लगातार गोलीबारी होती रहेगी। दरअसल मेवालाल पर भागलपुर की कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहते हुए शिक्षकों की नियुक्तियों में घोटाला करने का आरोप है। साल 2012 का मामला है। इस यूनिवर्सिटी में 281 पदों के लिए कृषि वैज्ञानिक और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। परीक्षा के बाद 166 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन नियुक्तियों के बाद आरटीआई से खुलासा हुआ, बड़ा खुलासा, कि इन नियुक्तियों के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। कम नंबर लाने वालों को पास कर दिया गया है और ज्यादा नंबर लाने वालों को फेल। जाहिर है, कम नंबर लाने वालों से नियुक्ति के नाम पर मोटी रकम वसूली गई होगी। इसका ज्ञान मुझे देने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप इससे ज़्यादा माशाल्लाह समझदार हैं। मेवालाल यूनिवर्सिटी में अश्लील डांस करवाने को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक अश्लील डांस हुआ था, उसके बाद उन पर आरोप लगे थे। मेवालाल की पत्नी की संदिग्ध मौत हुई और इस मामले को लेकर भी लगातार उनके खिलाफ चर्चाएं हो रही, लेकिन इस पर हम चर्चा जो है वो बाद में करेंगे, फिर कभी। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी पर 3 साल से सिर्फ मुकदमा दर्ज है। भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दायर नहीं हो रही है। शायद यही जो है वजह है कि नीतीश कुमार मेवालाल को फिर से मंत्री बना बैठे। जब यह मामला उठा था तब मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, कोविंद साहब, लेकिन तब मेवालाल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। शायद यही वजह थी, फिर से मैं कह रहा हूं, शायद ये वजह थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी के इस विधायक के मामले को बेहद हल्के में ले रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इसमें हैवी एयर भर जाएगी। अब इस इस्तीफे के बाद भी बिहार का सियासी पारा कंट्रोल में आता नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बाबू मोशाय ज्यादा लोगों को इस्तीफा देने पड़ेगा, कई और लोग फंसेंगे। यानी नीतीश कुमार जो पहले से ही कमजोर हो चुके हैं,
विधायकों की संख्या के तौर पर वो लगातार अब विपक्ष के निशाने पर रहेंगे। जब तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री थे, तब तेजस्वी पर IRCTC घोटाला मामले में आरोप लगे थे और नीतीश कुमार ने उनसे एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश का लफ्ज है, एक्सप्लेनेशन देने को कहा था। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश सर प्लीज एक्सप्लेन करें कि मेवालाल को किस मेरिट के आधार पर मंत्री बनाया गया था, जबकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। यानी कि नीतीश कुमार पर सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। पहले इस बार के चुनाव में उनके विधायकों की संख्या घट गई, वो बड़े भाई की भूमिका से निकलकर छोटे भाई के रोल में धकेल दिए गए और अब उनकी पार्टी के कोटे के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। जाहिर है नीतीश कुमार के सुशासन कायम करने की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और वो CCC जो शुरुआत में बताया था, CCC, क्योंकि JDU कोटे के मंत्री मेवालाल के इस्तीफे का साफ मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुई जरूर है, जिसकी वजह से ये इस्तीफा देना पड़ा है। प्रेशर में, विपक्ष के अंदरूनी कुछ भी, बिना आग लगे तो भैया धुआं कहीं भी नहीं उठता, हमने नहीं देखा। और बिहार के राजनीतिक गलियारे में अभी और शोले भड़केंगे, अभी कई चिंगारियां सुलगेंगी और अभी और ज्यादा धुआं भी उठेगा। अब सवाल यह भी है कि क्या इस्तीफे के पीछे बीजेपी का नीतीश कुमार पर प्रेशर भी काम कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की जितनी भी इमेज खराब होगी उतना ही गैर RJD और गैर कांग्रेसी वोट बीजेपी में शिफ्ट होगा, बीजेपी मजबूत होगी, अकेले आगे चल के सरकार बनाने के उनके भी ख्वाब हैं। मेवालाल चौधरी पर 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद वो फरार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। इस बार 16 नवंबर को उन्होंने शपथ लेने के बाद, जो शपथ ली उसके बाद 3 दिन बाद ही उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि उनके मंत्री बनने के बाद से ही लगातार RJD के बड़े नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार की जीरो टॉलरेंस के वादे पर हमला बोल रहे थे। 2005 में ऐसा ही एक वाकया जीतन राम मांझी के साथ भी पेश आया था। जीतन राम मांझी हम पार्टी के आजकल अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे 2005 में, और मंत्री पद की शपथ लेने के 4 घंटे के अंदर ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल ऐसी घटनाओं से बिहार का राजनीतिक इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार अपने शुरुआती हफ्ते में ही इतनी कमजोर नजर आ रही हो। कमजोर तो पहले नजर आ रही थी, लेकिन अब और ज्यादा, और विपक्ष लगातार माचो मैन की तरह दांव पर दांव खेलता जा रहा है। फिलहाल बिहार में आगे क्या क्या होता है उस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट जो आया है उसकी वजह से बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। एनडीए के, हम नहीं कहेंगे JDU के, एनडीए की सरकार की मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, जिसमें बड़े भाई की भूमिका में है बीजेपी। यानी कि जीरो टॉलरेंस की बात प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, उच्च मूल्यों को दर्शाया है, लेकिन भाई साहब ये इस्तीफा जो हुआ है, इसके जो आरोप हैं इसके पीछे, वो अभी 3-4 दिन में नहीं लगे हैं। 3-4 दिन में नहीं लगे, केस पुराना है, पिछली सरकार का है। उन आरोपों के बावजूद वो क्या वजह थी, वो क्या दुखती हुई रग थी, पैर की, हाथ की, माथे की, कहीं की भी, जिसकी वजह से उन्हें मंत्री पद दिया गया था मेवालाल चौधरी को। हालांकि उनकी चौधराहट चल नहीं पाई, उन्होंने 3 दिन पहले शपथ ली, लेकिन उसके बाद कुछ घंटों में ही जब उन्हें हुए थे अपने कार्यालय, अपने विभाग का कार्यभार संभाले हुए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी शिक्षा विभाग की गाड़ी चली गई उनके घर से, उनका एस्कॉर्ट चला गया, और अब वो सिर्फ विधायक हैं। उन पर आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो उनकी विधायकी भी जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात JDU बीजेपी जिस तरीके से करती आई थी, उसको देखते हुए मेवालाल चौधरी के साथ उनका खड़ा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ खड़ा होगा बिहार में, कई मुद्दे खड़े होंगे, कई आंदोलन खड़े हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ऐसी बातों को छोड़ने के मूड में नहीं है। पहले ढीले पड़े रहने का अंजाम वो देख चुका है, खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल। तो तेजस्वी आगे क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।